आज इस HTML ट्यूटोरियल के पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे बाकी बचे जो टैग्स थे उनके बारे में। और हम लोग सीखेंगे कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, फॉर्म कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट इनपुट इनपुट कैसे लेते हैं, और बाकी बचे कुछ छोटी मोटी चीज़ें और जो बची हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये हमारे ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले जाके पार्ट 1 देखे, उसमें कुछ हमने बेसिक्स के बारे में बात किया था। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक टैग हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तो सबको पता होता है कि बोल्ड में कैसे दिखता है, इटैलिक और अंडरलाइन में कैसे दिखता है। सब स्क्रिप्ट यानी जैसे हम लोगों ने कोई केमिकल फॉर्मूला लिखा है, CH4 लिखा, तो जो 4 है वो हमारा सब स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट यानी अगर हम लोग ने मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 8, तो जो 8 है वो सुपर स्क्रिप्ट में चला जाता है। बिग टेक्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें किसी टेक्स्ट को बड़ा दिखाना है, स्मॉल टेक्स्ट स्मॉल के लिए। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं अपने पुराने वाले कोड में ही। ये हमारा पुराना कोड था जो पहले से चल रहा है। अब इसमें हम पहले लिख लेते हैं बोल्ड में। तो बोल्ड के लिए हम लिख देंगे बी, और इसमें लिख देंगे बोल्ड। अब इसमें ही इटैलिक लिख लेते हैं, तो इसमें लिख लेते हैं इटैलिक। अब इसमें ही अंडरलाइन। अब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए लिखना है, हमें CH4 का फॉर्मूला लिखना है, तो हम लिखेंगे CH, और यहाँ पे अब लगा देंगे सब सब, और उसमें लिख देंगे 4। अब सिमिलर वे में अगर हमें एक पैराग्राफ और लिख लेते हैं। अब इसमें लिखते हैं 2 की पावर 8। अब 8 लिखने के लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट और उसमें लिख देंगे 8। बिग टेक्स्ट, बिग लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे बिग टेक्स्ट, और फिर ऐसे ही स्मॉल स्लैश स्मॉल, और इसमें लिख देंगे हम लोग स्मॉल टेक्स्ट। इसको कंट्रोल एस करके जब हम लोग रन करेंगे, तो अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन अपने अपने फॉर्मेट में चला गया है। CH4 भी सही तरीके से लिख दिया है, तो उसमें 4 हमारा सबस्क्रिप्ट में चला गया। 2 की पावर 8 भी हम लोग ने लिख लिया है, तो 8 हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो गया। बिग टेक्स्ट हमें बड़ा दिख रहा है और स्मॉल टेक्स्ट हमें स्मॉल दिख रहा है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लिस्ट के बारे में। हमारे दो टाइप की लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ऑरेंज। इसमें हमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो 1 3 4 5 इस तरीके से नहीं हो सकता है। वो एक ऑर्डर मेंटेन करता है, इसलिए उसे ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट जैसे हमारे यहाँ बुलेट्स में लिखा है, तो इसमें हम लोग ऊपर नीचे भी कर देंगे तो ये बुलेट्स हैं, तो हमें ये अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस पता नहीं लगता है। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले एक और चीज, एक और लिस्ट होती है नेस्टेड लिस्ट, मतलब लिस्ट एक मेन लिस्ट चल रही है, उसके अंदर ही हम एक और लिस्ट यूज करने लगते हैं, तो उसे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब इसका एग्जांपल भी हम अपने पुराने वाले कोड में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रूलर बना लेते हैं, और फिर अब यहाँ से लिखते हैं लिस्ट। हम पहले ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट में हमारा लिस्ट एलिमेंट है एप्पल ही मान लेते हैं। फिर इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करके 2 3 लिस्ट एलिमेंट बना लेते हैं, ग्रेप्स और पाइन। तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट हो गई। अब ऐसे ही एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट एलिमेंट, सेम यही लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे भी। अब इसको रन करेंगे। यहाँ देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर आ गया। अब ये 1 2 3 4 में हमारा ऑर्डर लिस्ट आ गई और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। अब एक नेस्टेड लिस्ट बना लेते हैं। फिर से एक हॉरिजॉन्टल रूलर दे देते हैं, और अब यहाँ पर हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। उसमें लिस्ट एलिमेंट हम लोग डाल देते हैं पहले पाथ, और अब
इसी के अंदर हम लोग चालू कर देते हैं एक ऑर्डर लिस्ट। इसमें डाल देते हैं अलग अलग कार के नाम डाल देते हैं, सेडान, ये हम डाल देते सेडान। और सिमिलर वे में अलग अलग और डाल देते हैं, एसयूवी डाल देते हैं, एसयूवी दो बहुत है, अब एसयूवी लिख देते हैं। यहाँ पर हम देते हैं बाइक और क्रूज या स्पोर्ट्स। तो ये हमारा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल होगी। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी कार और उसके अंदर सेडान और एसयूवी है, बाइक उसके अंदर क्रूज और स्पोर्ट्स है। तो ये हमारी हो ऑर्डर्ड लिस्ट, ये हो गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये हमारी नेस्टेड लिस्ट। फिर यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एक हॉरिजॉन्टल रूलर, और फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टेबल्स के बारे में। टेबल फॉर्म करने के लिए हम लोग टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं, रो लिखने के लिए टी आर यानी टेबल रो का, टेबल का हेडर लिखने के लिए हम लोग टी एच, टेबल में डेटा लिखने के लिए टी डी, और कैप्शन लिखने के लिए कैप्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब हमें ये टेबल बनानी थी, तो यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज हमारा टेबल हेडर हो जाएगा। टी डी जैसे प्रिया हमारा एक टी डी है, अरुण हमारा टी डी है, मतलब एक सेल के अंदर जो डेटा हमने पुट किया वो हमारे टी डी के अंदर आएगा। टेबल रो, अब जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज एक रो में है, तो ये पूरा जो इनका कोड होगा वो टी आर टैग के अंदर जाएगा। अब हमें टेबल के ऊपर जैसे इसने स्टूडेंट्स डिस्प्ले किया है, वो कैप्शन में जाता है। तो अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम एक टेबल रो लिख लेते हैं। टेबल रो में हमारा टेबल हेडर आएगा। टेबल हेडर में हमारा जैसे उसने लिखा था वही लिख लेते हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और रोल नंबर। इसको हम लोग सेव करके एक बार रन करके देख लेंगे। तो ये हमारी टेबल फॉर्म होगी। अभी टेबल के बीच में हमें बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट डाल देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू लेट्स से ठीक टू, कंट्रोल एस, रन करेंगे। तब एक हमें टेबल का बॉर्डर दिखने लग गया है, और ये हमारी एक रो तैयार हुई है। अब इसी तरीके से हम लोग एक रो और तैयार करेंगे, और उसमें अब हम लोग टेबल का कंटेंट डाल देंगे। टेबल हेडर की जगह हम लोग टेबल डेटा कर देंगे। और फर्स्ट नेम में मैं डाल देता हूँ हेमंत, सेकेंड नेम में शर्मा, और रोल नंबर में मैं डाल देता हूँ। ये हमारी टेबल में एक डेटा एंट्री भी हो गई। एक कैप्शन भी दे देते हैं इसको। टेबल के अंदर एक हमने कैप्शन दे दिया, स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एक कैप्शन भी आ गया इसके अंदर। अब इसको सेव करके रन करेंगे, तो हमारी पूरी टेबल तैयार है। इसमें हमारी ये है टेबल हेडर, ये हमारी टेबल के डेटा, और ये स्टूडेंट्स हमारा कैप्शन। तो ऐसे हम लोग टेबल बना सकते हैं इसके अंदर। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में। अब फॉर्म जब हम एचटीएमएल में बनाते हैं, तो उसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होता है फॉर्म। उसका एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। मान लीजिए हम लोग ने एक इनपुट लिया यूजर से, अब हम उस यूजर के डेटा को अपने कोड में इस्तेमाल करना चाहते हैं और बैकएंड में भेजना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक्शन एट्रीब्यूट के थ्रू डिफाइन करते हैं। अब फॉर्म के अगर फॉर्म के अंदर हमारा एक और टैग आता है जो कि है इनपुट। इनपुट के तीन टाइप हैं, टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स। टेक्स्ट में हम लोग नॉर्मली हम बस ये दिखा सकते हैं कि जैसे हम नेम इनपुट लेना है, तो हम टेक्स्ट के थ्रू एक नेम इनपुट ले सकते हैं। रेडियो बटन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो हम लोग रेडियो इनपुट टाइप का यूज़ कर सकते हैं। चेकबॉक्स का हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं और मल्टीपल उसके करेक्ट आंसर हो सकते हैं, तो हम लोग चेकबॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया एक बहुत बड़ा टेक्स्ट एरिया दे देता है, उसके अंदर हम बहुत एक लंबा सेंटेंस पैराग्राफ हम लोग एंटर करवा सकते हैं। तो अब एक हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। इस फॉर्म के अंदर हम लोग एक लेबल बना लेते हैं। उस लेबल को हम लोग नाम देते हैं नेम। अब लेबल टैग हम लोग यूज़ करते हैं जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं उसके आगे एक लेबल लगाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लेबल नेम यूज़ किया और इसके आगे इनपुट डाल दिया टेक्स्ट टाइप का। जिसका प्लेस होल्डर हम लोग डाल देते हैं नेम। ये हमारा एक इनपुट हो गया, इसका लेबल हो गया, और एक फॉर्म का
एक पहला इनपुट हम लोग ने क्रिएट किया है, इसको सेव करके जब हम लोग रन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं ये हमारा लेबल आ गया नेम, ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और प्लेस होल्डर जो हम लोग वहाँ पे हम लोग ने अपने कोड में लिखा था, वो ये टेक्स्ट है जो इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने प्लेस होल्डर की जगह नेम की जगह डाल दिया फर्स्ट नेम, तो जो हम लोग के बॉक्स के अंदर है वो पहले से फर्स्ट नेम दिखाता रहेगा। ये हम लोग ने फर्स्ट नेम डाला तो यहाँ फर्स्ट नेम हो गया, और नेम हमारा लेबल हो गया। अब ऐसे ही हम लोग यूज़ करेंगे रेडियो इनपुट टाइप को। अब यहाँ पे डाल देते हैं रेडियो इनपुट, और इसमें प्लेस होल्डर नहीं होता है, इसमें हम लोग नेम और वैल्यू कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें इनपुट करवाना है कि वो कोई स्टूडेंट है वो किस क्लास में है। अब क्लास हमारा एक नेम हो गया, और वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं क्लास 10। सेम ऐसे ही हम लोग, अब हमें क्लास में ही ऑप्शन देना है, तो हम या तो बच्चा मान लीजिए क्लास 10th का है या तो 11th का है, अब दोनों में से एक ही क्लास का होगा। तो अब उन दोनों में से एक जब हम लोग को ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, तो हम लोग यहाँ रेडियो इनपुट टाइप का इस्तेमाल करेंगे, और उसको भी लेबल दे देंगे ताकि हम लोग को दिखता रहे कि हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा नेम आ गया, और ये टेक्स्ट बॉक्स, और ये हमारे रेडियो बटन आ गए। या तो हम लोग क्लास 10 सेलेक्ट कर सकते हैं या क्लास 11, दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं होंगे। अब सेम ऐसे ही हम लोग अब एक चेकबॉक्स इनपुट ले लेते हैं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और इसमें हम लोग नेम दे देते हैं सब्जेक्ट, तो बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है। वैल्यू फिजिक्स लेबल, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हिस्ट्री, मैथ्स, और एक यहाँ पे ब्रेक टैग भी दे देते हैं ताकि सब लोग सब कुछ अलग अलग लाइन में चला जाए। अब इसको सेव और रन करेंगे तो एक फॉर्म हमारा तैयार हो गया। यहाँ पे हम लोग नेम अपना इनपुट कर सकते हैं, किस क्लास में है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि रेडियो वाला जो इनपुट है उसमें हम लोग एक ही इनपुट सेलेक्ट कर पा रहे हैं, और जो हमारा चेकबॉक्स वाला इनपुट है उसमें हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अब हमारा अगला था टेक्स्ट बॉक्स, ये हम लोगों ने बनाया। इन- अगला हमारा था इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, और इसमें हम लोग प्लेस होल्डर डाल देते हैं कमेंट। इसको हम लोग सेव और रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक कमेंट टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया है। हमारा, हाँ, हमारा एक और इनपुट था इनपुट, हमारा एक और टैग था टेक्स्ट एरिया, और हम लोग एक टेक्स्ट एरिया बना रहे हैं, उसमें हमें चाहिए कमेंट। तो अब हम लोग ने टेक्स्ट एरिया बनाया और यहाँ पे हमने रन एंड सेव किया। अब हमारा एक और टैग था टेक्स्ट एरिया, तो हमने एक टेक्स्ट एरिया बना लिया है कमेंट। जब हम लोग इसको सेव एंड रन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक कमेंट पहले से लिखा देख पा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा पैराग्राफ भी हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया हो गया। इसको भी हम लोग इसमें और भी बहुत कुछ एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, बट बाकी हम लोग जितनी एडिटिंग है वो CS में सीखेंगे और आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। अब हमें मान लीजिए सबमिट करने के लिए एक बटन चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं इनपुट टाइप सबमिट, कंट्रोल से, और अब इसको हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे एक सबमिट बटन दिया जाएगा। सब कुछ एक अलग अलग लाइन में ले लेते हैं, ब्रेक का इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अब हमारा फॉर्म तैयार हो गया है। यहाँ पे हम लोग ने नेम इनपुट कर दिया, क्लास सेलेक्ट कर ली, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, और अब कमेंट में हम लोग डाल दिया, अपना ही नाम वहाँ पे डाल दिया और सबमिट कर दिया। तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया है छोटा सा। तो अब हम लोग ने फॉर्म के बारे में भी सीख लिया। अगला हम लोग का है, हाँ अगला हम लोग का है फॉर्म में ही एक ड्रॉप डाउन अगर हमें बनाना है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, तो उसके लिए कोड है। तो इसी फॉर्म में हम लोग नीचे एक ड्रॉप डाउन भी बना लेते हैं। उसको लेबल हम लोग दे देते हैं सिटी का। हमें सिटी सेलेक्ट करनी है तो हम लोग एक ड्रॉप डाउन में एक उसको ऑप्शन दे सकते हैं। तो हम लोग डालेंगे सेलेक्ट नेम सिटी, और इसमें हम लोग दे सकते हैं ऑप्शन दिल्ली, ऑप्शन मुंबई, या ऑप्शन लखनऊ। इस ऑप्शन वाले में एक एट्रीब्यूट भी हमें यूज़ करना पड़ता है, वैल्यू, ताकि हम लोग दिल्ली तो हम सिर्फ हमें डिस्प्ले होगा, बट हमें जो बैक एंड पे जाएगा वो जो वैल्यू के अंदर हमारा अ, लिखा होगा वो हम लोग का बैक एंड में जाता है। जैसे हम लिखा ऑप्शन वैल्यू दिल्ली और फिर दिल्ली, तो इसमें क्या होगा, हमें जो यूज़र है वो देख पाएगा दिल्ली लिखा हुआ, और जो बैकएंड पे कोडर है वो ये देख पाएगा कि आपने इनपुट किया है जो वैल्यू के अंदर लिखा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू की जगह कुछ और लिखता हूँ लखनऊ, तो क्या होता है, आपको यूज़र को तो दिल्ली दिख रहा है, बट जो बैकएंड में जा रहा है वो लखनऊ जा रहा है। तो ये हमारा वैल्यू हम लोग हर उसमें डाल देते हैं, भाई वैल्यू लखनऊ। तो एक हम लोग ने ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना दी है, ये आगे सिटी सिटी लेवल के साथ दिल्ली मुंबई लखनऊ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते, सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा फॉर्म, हम लोग ने सीख लिया। अब दो टैग और हैं, आई फ्रेम टैग और वीडियो टैग। आई फ्रेम टैग हम लोग का एक तरीके से पोर्टल है, हम अपने ही वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट का एक छोटी सी विंडो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एक आई फ्रेम भी बना लेते हैं, आई फ्रेम एस आर सी एच टी टी पी एच टी टी पी एस विकिपीडिया डॉट कॉम। तब हम लोगों ने क्या किया, एक फ्रेम बना लिया है, इसके अंदर ही एक विकिपीडिया का पेज चलने लगा। ये हमारा पूरा पेज, उसके अंदर एक फ्रेम है, उसके अंदर विकिपीडिया चल रहा है। तो यहाँ हमारा आई फ्रेम हो गया। इसमें हम लोग विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल्स की। तो अब हम लोग इसको फॉर्मेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, हाइट वेड्थ वगैरह देके। हाइट भी देते हैं इसको, हाइट दे देते हैं 800 पिक्सल्स की। तो एक हमारा ये आई फ्रेम जनरेट हो गया। अगला था हमारा वीडियो टैग। वीडियो टैग से हम लोग जैसे इमेज लगा रहे थे वैसे ही हम वीडियो लगा सकते हैं, वीडियो एस आर सी। अब वीडियो के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे अगर हमें प्ले पॉज वगैरह का कंट्रोल देना है तो कंट्रोल्स, और अगर हमें वीडियो लगातार चलानी है तो हम लोग इस पर लूप भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब एक सोर्स में लेके आ जाता हूँ। अब मैंने अपने ही फोल्डर में एक वीडियो डाल दी, तो हम लोग उसी को प्ले कर देते हैं अपने पेज पे। तो ये हमने सोर्स डाल दिया, इसको सेव कर लिया और इसको रन कर दिया। तो अब क्या हुआ, बाकी सब ऐसा ही है, आई फ्रेम आ गया और यहाँ पे हमारी ये वीडियो आ गई। अब इसको हम लोग प्ले पॉज कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको कंट्रोल दे रखा है। तो इसकी हम लोग विड्थ और हाइट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ विड्थ हम लोग कर देते हैं 1000 पिक्सल्स की। इसको हम लोग म्यूट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, सारे कंट्रोल्स इसमें आ गए, डाउनलोड के बटन भी आ गए। तो ये हमारा वीडियो टैग हो गया। अगला हम लोग बात कर लेते हैं सिमेंटिक टैग्स के बारे में। अब सिमेंटिक टैग्स एक तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जैसे इसमें मैंने दिखा रखा है, हेडर सबसे ऊपर आ जाएगा, नेविगेशन वाले टैग है,
फिर सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर, कौन सा टैग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने इसी इमेज में समराइज़ कर रखा है। तो ये सब आप खुद ट्राई कर सकते हैं। बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे आने वाले टाइम में मैं सीएसएस के बारे में भी वीडियो लाऊँगा, और जो भी मैंने नोट्स यूज़ किए, जो भी मैंने कोड बनाया, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे।